हेलो गाइस, योवर पाठशाला विधाशोक में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने संसद की संरचना और लोकसभा की सामान्य जानकारी तथा राज्यसभा की सामान्य जानकारी के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन आज हम उस पद की बात करेंगे जो लोकसभा की कार्रवाई को चलाता है। लोकसभा में बहस होती है, सरकार और विपक्ष आमने सामने होते हैं, कई बार शोर शराबा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सदस्य में बोलेगा। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं। यदि मतों की संख्या अगर बराबर हो जाए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत भी देता है, और यदि सदन में अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहे तो सदन की कार्रवाई उपाध्यक्ष के द्वारा चलाई जाती है। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या हैं, अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उपाध्यक्ष की भूमिका क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अंतर क्या है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंत में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो एग्जाम में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष भारत की सदन के निचले सदन लोकसभा का प्रधान पीठासीन अधिकारी होता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, ये जो भारतीय संसद की जो निचली सदन होती है जिसको लोकसभा कहा जाता है, उसके मुख्य होते हैं प्रधान पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो सदन दो होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा में जितनी भी बहस, चर्चा, मतदान, बिल पेश करना, नियम लागू करना आदि होता है, वो सबका सब अध्यक्ष की अनुमति से ही होता है। तो लोकसभा में जितनी भी बहस होती है, बिलों पर जो चर्चा होती है, जो मतदान होता है, जो बिल, जितने भी बिल पेश किए जाते हैं और जो भी नियम लागू करना होता है आदि का जो काम होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही होता है। अगर अध्यक्ष न हो तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकती है। तो लोकसभा की कार्यवाही को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इस कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 93 में लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, इसकी बात की गई है। तो जो संविधान का आर्टिकल 93 में है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनने की बात की गई है। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष का पद कब खाली होगा इसकी बात की गई है, जैसे अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दे, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर या उसके हटाए जाने पर। तो आर्टिकल 94 में अध्यक्ष का पद कब खाली होगा उसकी बात की गई है, इस्तीफा देने पर, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर और हटाए जाने पर। आर्टिकल 95 में अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष की जगह क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो आर्टिकल 95 में अगर अध्यक्ष उपस्थित रहता है तो जो उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष, वो अध्यक्ष की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, वो सदन की कार्रवाई को चलाते हैं। आर्टिकल 97 में वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। तो आर्टिकल 97 में बताया गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। आर्टिकल 100 में मतदान की भूमिका की बात की गई है लोकसभा अध्यक्ष की। तो जब अगर किसी बिल पर अगर अपोजिशन और जो सरकार है दोनों के वोट बराबर हो जाए तो उस समय जो निर्णायक मत है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, इसकी बात आर्टिकल 100 में की गई है। उसके बाद आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात की गई है, जिसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ये बात आर्टिकल 110 में की गई है। और इसमें एक 10वीं अनुसूची होती है। मैंने आपको बताया हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। उसमें अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो ये कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष का पद कब खाली होगा उसकी बात होती है। आर्टिकल 95 में अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो जो सदन की कार्रवाई है वो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा चलाई जाती है। आर्टिकल 97 में वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। आर्टिकल 100 में बात की गई है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देते हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल के निर्णय की बात की गई है। मनी बिल का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। और 10वीं अनुसूची जो हमारे संविधान के अंदर है, टोटल 12 अनुसूचियां, उसमें से जो 10वीं अनुसूचियां है वो दल बदल कानून में अध्यक्ष की भूमिका बताता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें बात की गई है। तो आम चुनाव के बाद नई लोकसभा बनती है। जब आम चुनाव होते हैं तो नई लोकसभा बनती है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो पहली बैठक बुलाते हैं। जब नई लोकसभा बनती है तो राष्ट्रपति पहली बैठक बुलाते हैं लोकसभा की, और सबसे पहले अस्थायी स्पीकर, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, वो नियुक्त किया जाता है। तो जब आम चुनाव होते हैं, नई लोकसभा बनकर आती है, तो राष्ट्रपति पहली बैठक बुलाते हैं और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। उन्हीं में किसी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अधिकतर जो लोकसभा सदस्य होते हैं उसमें सबसे सीनियर होता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो नए लोकसभा सदस्य आए हैं, उनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है कि आम चुनाव के बाद नई लोकसभा बनती है, राष्ट्रपति पहली बैठक बुलाते हैं। पहली बैठक में ही वो एक प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं, और जो वो प्रोटेम स्पीकर होता है वो जितने भी नए सदस्य लोकसभा के सारे उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और उसी के बाद में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब बात की जाए टेन्यूर ऑफ लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है। लेकिन अगर पहले भी ऑफिस वैकेट हो जाता है, अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ आ गया तो वो पहले भी उसका कार्यकाल खत्म हो सकता है। और अगर वो अपनी रिजाइन दे सकता है अपनी चॉइस से भी। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो कई बार भी रीइलेक्ट हो सकता है। उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष एक बार ही बनेगा, 2 बार। जैसे ओम बिरला जी थे, वो पहले भी लोकसभा अध्यक्ष थे और वर्तमान में भी लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का जनरली 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर बीच में अगर ऑफिस खाली भी कर सकता है वो, अगर उसके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और वो अपने रिजाइन दे दे अपने चॉइस से। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल का प्रावधान आर्टिकल 94 में दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो जो भी लोकसभा अध्यक्ष होता है वो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के गठन के बाद किया जाता है। तो जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो जितने भी नवनियुक्त जो लोकसभा सदस्य हैं उनको सबको शपथ दिलाता है। और जब उनको शपथ दिला दी जाती है तो लोकसभा का गठन हो जाता है। और उस लोकसभा के गठन के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष अपने पद पर जब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है। लेकिन अध्यक्ष होते हैं वो अपने पद पर जब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तब भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक में नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। अगर मान लीजिए आपकी लोकसभा भंग हो जाती है तो तब भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक में नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। और जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र होते हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो अध्यक्ष का कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है। लेकिन अगर वो अपने पद पर जब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। और जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसको हटाने की प्रक्रिया। जो लोकसभा अध्यक्ष को हमने बना तो दिया,
अब इसको हम हटाएंगे कैसे? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसमें लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, वही वही वोटिंग करते हैं कि हम किसको बनाएंगे, तो उनके बहुमत से ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है। अब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा के सदस्य चाहें तो लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध आप एक कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हो उसे हटाने की, तो लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले उन्हें लिखित में सूचना देना अनिवार्य है कि हम आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। जिस दिन अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है उस दिन अध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करता। तो जिस दिन अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो उस दिन जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करते। उस समय या तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है या कोई अन्य सदस्य सदन की कार्रवाई संचालित करता है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का विचार दिन चल रहा है सदन में, तो उस जिस दिन चलता है उस दिन लोकसभा अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करते, या तो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं या कोई अन्य संसद सदस्य होता है वो कार्रवाई को संचालित करता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है। तो जो प्रस्ताव लेके आया है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, अगर उसको पारित करना होता है तो सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत आवश्यक होता है। ये साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इनके बारे में जब हम संविधान संशोधन कुछ बात करूँ आप बताएंगे कि कौन सा बहुमत कैसे होता है। तो यहाँ याद रखिए, अगर टोटल जितने भी मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 100 में से अगर 51 लोगों ने ये फेवर कर दिया कि वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष हट जाता है। तो 50 प्लस होते ही अगर 50 प्लस लोगों से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को हटना होता है। और यदि प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष तत्काल अपने पद से हट जाता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की क्या है, प्रक्रिया है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की पावर की। लोकसभा अध्यक्ष के बाद पावर क्या क्या होते हैं? तो ये संसद में ऑर्डर मेंटेन करता है। ये संसद के जो सदन के जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनको अलाउ करता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ये डिसाइड करता है कौन सा सदन कब, कौन सा लोकसभा का सदस्य कब क्वेश्चन पूछेगा और कितने टाइम, उसको कितना टाइम देना, ये सब डिसाइड कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। वो डिसाइड करता है बिल की कौन बिल मनी बिल है या नहीं है, उसका डिसीजन भी किया जाता है। और वो जो भी अगर कोई एमपी है वो संसद के सदन को चलाने में अवरोध पैदा कर रहा है या कुछ कर रहा है तो ये उनको क्या करता है, डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की कुछ पावर है। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही जो लोकसभा सदन है उसकी कार्रवाई को संचालित करता है। अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कौन सा सदस्य कब और कितनी देर तक बोलेगा। तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सा सदस्य है जो लोकसभा का कितनी देर के लिए बोलेगा और कब बोलेगा। अध्यक्ष प्रश्नकाल और शून्यकाल को भी संचालित करता है। जो भी प्रश्नकाल होते हैं और वो शून्यकाल होते हैं उनको संचालित कौन करता है, अध्यक्ष करता है। अभी प्रश्नकाल क्या होते हैं, शून्यकाल क्या होते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लासों में इनके बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा कि सदन में कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ इतना याद रखिए, अध्यक्ष प्रश्नकाल और शून्यकाल को संचालित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्यक्ष सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। अध्यक्ष किसी सदस्य को चेतावनी दे सकता है यदि वह नियमों का उल्लंघन करे। तो अध्यक्ष किसी भी लोकसभा सदस्य होता है उसको चेतावनी दे सकता है अगर कोई वो नियमों का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो। अध्यक्ष अव्यवस्था की स्थिति में किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है। अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य है वो अव्यवस्था फैला रहा है सदन में तो अध्यक्ष उसको क्या कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है। ये क्या होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष की क्या है, ये सारी की सारी शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को स्थगित करता है। तो जो अध्यक्ष होता है वही सदन की कार्रवाई को स्थगित करता है और अध्यक्ष ही सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित
कर सकता है। तो अध्यक्ष होते हैं वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करते हैं, जैसे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कर दी, और अध्यक्ष चाहे तो वो सदन की कार्रवाई जो सदन की बैठक होती है उसको अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजॉर्न साइन डाई बोला जाता है। अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव या विधेयक को चर्चा करने के लिए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो कोई भी प्रस्ताव या विधेयक है, अगर उसकी सदन में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकार और अस्वीकार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अध्यक्ष की होती है। अध्यक्ष चाहे तो किसी प्रस्ताव या विधेयक को चर्चा के लिए स्वीकार कर सकता है या उसको अस्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही ये डिसाइड करता है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये किसमें बात की गई है? आर्टिकल 110 में बात की गई है। धन विधेयक के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। तो जो धन विधेयक होते हैं उसके संबंध में जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होता है वो अंतिम होता है और मानना पड़ता है, बाध्यकारी होता है। अध्यक्ष मतदान की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है, ये आर्टिकल 100 में बताया गया है। यदि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। तो जब पक्ष और विपक्ष किसी भी बिल पर अगर उनका जो मत है वो बराबर हो जाए तो उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना निर्णायक मत देते हैं। इसकी बात आर्टिकल 100 में की गई है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि अध्यक्ष होते हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं वही जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? जॉइंट पार्लियामेंट सिटिंग किसके द्वारा मिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, बट उसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसकी बात आर्टिकल 108 में की गई है। अध्यक्ष दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करता है, ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल कानून की बात जो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में की गई है, वो किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय देता है। उसका काम किसका है? अध्यक्ष का ही है। अध्यक्ष संसदीय नियमों की व्याख्या करता है और उनका पालन सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष संसदीय समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ संसदीय समिति होती है, जैसे लोक लेखा समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, तो उनके जो गठन में महत्वपूर्ण भूमिका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निभाई जाती है। ये कौन कौन सी समितियां हैं, जब हम अगली क्लासों में जब समितियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पूरा अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि कौन सी समिति है, कौन सी समिति में कौन से लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। यहाँ इतना याद रखिए, अध्यक्ष संसदीय समिति की गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष सदन के विशेषाधिकारों और गरिमा की रक्षा करता है। अध्यक्ष का पद निष्पक्ष और गैर दलीय माना जाता है, इसलिए वह सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करता है। तो जो अध्यक्ष का पद होता है वो निष्पक्ष और गैर दलीय माना जाता है, इसलिए वो संसद के सभी सदस्यों के साथ में निष्पक्ष व्यवहार करता है। अब बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से ही किया जाता है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का किया जाता है। उपाध्यक्ष लोकसभा का ही एक निर्वाचित सदस्य होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष है वो सदन की कार्रवाई चलाता है। अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाए, अगर वो अनुपस्थित है, तो उस टाइम जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है तो उसे अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है तो उसकी जो शक्तियां होती हैं उसके पास अध्यक्ष के समान शक्तियां होती हैं। उपाध्यक्ष संसद में अनुशासन बनाए रखता है और सदस्यों को बोलने की क्या देता है? अनुमति देता है, क्योंकि वो किसके रूप में काम करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहता है जब तक लोकसभा का सदस्य है। तो उपाध्यक्ष अपने पद पर जब तक रहता है जब तक वो लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा के बहुमत से प्रस्ताव पारित से उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसको भी वैसे ही हटाया जाएगा जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। 14 दिन पहले उनको सूचना देना होता है, और अगर लोकसभा ने साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर दिया उसको हटाने का, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को हटा दिया जाता है।
ये क्या होती है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो अभी तक हमने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले है कि लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 93 में दिया गया है। तो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 93 में ही लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है, और इसी में ही लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान है। दोनों पदों का उल्लेख आर्टिकल 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं, तो वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा सदस्य अपने बीच में चुनाव करते हैं और उन्हीं में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष होते हैं जो अपना त्यागपत्र होते हैं लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। मनी बिल का अंतिम निर्णय कौन करता है, तो कौन मनी बिल है या नहीं, ये आर्टिकल 110 में बात की गई है। उसका अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था जो ज्वाइंट सिटिंग होती है जब दो सदनों के बीच किसी बिल को लेकर मतभेद चल रहा है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, और उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये बात आर्टिकल 108 में लिखी हुई है। अध्यक्ष वोटिंग कब करता है, जब बराबर की स्थिति आ जाए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। इसकी बात है वो आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 100 में की गई है। किस में की गई है, आर्टिकल 100 में इस चीज की बात की गई है। जब निर्णायक मत जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं किसी भी बिल पर, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना निर्णायक मत देते हैं। इसकी बात आर्टिकल 100 में की गई है। अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन का नोटिस आवश्यक है, तो अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले उनको क्या देना होता है, नोटिस देना होता है। अध्यक्ष किस शेड्यूल के अंतर्गत दल बदल का निर्णय करते हैं, तो जो दल बदल का निर्णय है वो हमारी 10वीं अनुसूची में, किसमें है, 10वीं अनुसूची। क्यों, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, उसमें जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का वेतन किस फंड से दिया जाता है, तो अध्यक्ष का वेतन है वो कंसोलिडेटेड फंड से आता है, जिसको हिंदी में समेकित निधि बोला जाता है। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष कब तक पद पर रहता है, नई लोकसभा के प्रथम सत्र तक। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो जो नई लोकसभा का प्रथम सत्र होता है जब तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो इसकी बात हो गई नई लोकसभा के प्रथम सत्र तक। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अनुमति कौन देता है, तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। तो उसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। सदन में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति किसके पास है, तो सदन में जो अनुशासन बनाए रखने की शक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है सदन में अनुशासन बनाए रखना। सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति भी किसके पास है, तो सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अगर कोई सदन है वो सही से सदन में काम नहीं कर रहा, मतलब वो अव्यवस्था फैला रहा है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उनको निलंबित कर सकते हैं। लोकसभा सचिवालय का नियंत्रण भी किसके अधीन होता है, तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही होता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, जैसे मान लीजिए जब अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष, वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उस समय जो सदन की अध्यक्षता है वो अध्यक्षों का एक पैनल होता है जिसमें से करता है, और उस पैनल में मोस्टली जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष का निर्णय किस विषय पर अंतिम होता है, तो जो मनी बिल होते हैं उस पर जो अध्यक्ष का निर्णय होता है वो अंतिम होता है। यह आर्टिकल 110 में कहा गया है।
अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना चाहिए? अगर अध्यक्ष को हटाने का कोई आप प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो वो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष है उनको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो लोकसभा के विश्वास पर निर्णय करता है। लोकसभा के सदस्य अगर उस पर विश्वास करते हैं तो उसको पूरे 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो वो लोकसभा के विश्वास पर ही निर्भर करता है। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने हेतु अंतिम अधिकार किसका है? तो वो अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य करते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वैसे ही लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। अध्यक्ष का कास्टिंग वोट किस स्थिति में होता है? जब बराबर की स्थिति होती है उस टाइम अपना जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना निर्णायक मत देते हैं। इसकी बात आर्टिकल 100 में की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।